स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी सीरीज़ के पार्ट 51 से, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सल्फ़र साइकिल के बारे में। ठीक है, इससे पहले की जो 50 पार्ट्स हैं उसमें मैंने एनसीईआरटी की जो 12th की एनसीईआरटी है वो कवर करी है। अब आगे हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जो अलग अलग टॉपिक्स होंगे। नाउ सबसे पहले सल्फ़र साइकिल देख लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री साइकिल। देखिए, दो तरह के साइकिल होते हैं, गैसियस साइकिल और एक होता है सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री के अंदर क्या होता है, हमारा जो रॉक का टूटना, उसका छोटे छोटे पार्ट्स में बंटना, उसके बाद उसका मूवमेंट, सॉइल इरोजन, रॉक का इधर से उधर बाय वेरियस फैक्टर लाइक विंड्स और वाटर, ये सारी चीज़ें जब इन्वॉल्व होती हैं तो हम उसको सेडिमेंट्री साइकिल बोलते हैं। रॉक से रिलेटेड होता है, सॉइल से रिलेटेड होता है। गैसियस के अंदर क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारा नाइट्रोजन साइकिल है, वो गैसियस है। ठीक है, उसमें भी इन्वॉल्वमेंट होगा क्योंकि नाइट्रोजन आके मिलता है किससे? सॉइल से, लेकिन ये एक कम्प्लीटली अलग टाइप का है, ये एयर में नहीं पाया जाता। अभी इसको हम आगे पढ़ेंगे कि किस किस फॉर्म में मिलता है। नाउ इसका जो पूल है, लाइक रिजर्व पूल है, जैसे कार्बन का हम लोग बोलते हैं ओशन है रिजर्व पूल, जहाँ काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, वैसे ही सल्फ़र कहाँ पे मिलता है? सॉइल के अंदर मिलता है। नाउ एक और चीज़ जो जानने की है वो ये कि जो रेसिडेंस टाइम है, यानी सल्फ़र जो एटमॉस्फेयर में रहता है वो बहुत थोड़े टाइम के लिए रहता है, इट इज़ वेरी शॉर्ट। जैसे बाकी चीज़ें फिर भी थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जो सल्फ़र है वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ सेडिमेंट्री साइकिल। सेकेंड चीज़, इसका जो रिजर्व पूल है वो सॉइल में है। एंड थर्ड, ये इसका जो रेसिडेंस टाइम, जो रहने का टाइम एटमॉस्फेयर में, बहुत ही छोटा होता है। नाउ देखिए, सल्फ़र हमें दो तीन तरह से मिल सकता है। एलिमेंटल फॉर्म में कि सल्फ़र भाई हाँ ठीक है ये सल्फ़र की फॉर्म है। दूसरी चीज़, सल्फ़र और चीज़ों के साथ कंबाइन होके भी हमें मिल सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और डिफरेंट टाइप ऑफ सल्फेट्स। तो ये अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जिस फॉर्म में सल्फ़र हमें मिल सकता है। ठीक है, एक तो अलग हो गई एलिमेंटल फॉर्म और एक हो गई बाकी ये सारी फॉर्म्स। नाउ प्लांट एब्जॉर्ब सॉल्यूबल सल्फेट्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट कैसे लेते हैं सल्फ़र को? अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लांट्स के पास सल्फ़र कहाँ से आया, तो वो सल्फेट्स को एब्जॉर्ब करते हैं कहाँ से? सॉइल में से वो एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी रूट्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद जो सल्फ़र है वो एक लिविंग सिस्टम में एंटर कर जाता है। अब एक और चीज़ आ गई, सल्फ़र इज़ ट्रांसफर टू एनिमल बॉडीज़ थ्रू फूड। उसके बाद सल्फ़र ट्रांसफ़र होता है एनिमल बॉडीज़ में खाने के थ्रू। समझ लीजिए प्लांट खाया एक एनिमल ने, कोई भी ह्यूमन बीइंग, बीट एनी अदर एनिमल, तो उसकी बॉडी में सल्फ़र पहुंच गया। ठीक है, तो ये तरीके हैं जिससे क्या होता है, सल्फ़र ट्रांसफ़र हो जाता है एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ वो जो सॉइल से प्लांट में आया था, प्लांट से कहाँ चला गया? एनिमल के अंदर चला गया। अब एक और चीज़ समझ लेते हैं, जो ऑर्गेनिक सल्फ़र प्लांट्स में मिलती है वो सल्फेट में डिकम्पोज हो जाती है। जो ऑर्गेनिक सल्फ़र प्लांट्स में मिल रही थी वो एरोबिकली डिकम्पोज हो जाती है सल्फेट में। कैसे? बैक्टीरियाज वर्क करते हैं जिसकी वजह से वो उसको सल्फेट की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। अब दो नाम भी लिखे हैं, वेगियोटोआ एंड थायोबैसिलस। वो क्या करते हैं, H2S जो होता है उसको एलिमेंटल सल्फ़र में चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं ये बैक्टीरिया? H2S को एलिमेंटल सल्फ़र में चेंज कर देते हैं। सच बैक्टीरिया आर केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ से मतलब क्या है? ऐसे बैक्टीरिया अपना खाना बनाते हैं लेकिन इनऑर्गेनिक चीज़ों से। ठीक है, तो जैसे कुछ होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, डायरेक्टली सनलाइट लेके बना दिया। कुछ होते हैं जिनको इनऑर्गेनिक चीज़ें जैसे सल्फ़र वगैरह, कार्बन वगैरह यूज़ करके वो अपना फूड बनाते हैं। नाउ बाय डिफरेंट डिकम्पोजिशन प्रोसेसेस, अब जब भी कोई चीज़, फॉर एग्जांपल किसी प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर सल्फ़र है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है, उसके बाद दोबारा से वो सल्फ़र कहाँ पहुँच जाती है? सॉइल में रिटर्न हो जाती है, वापस सॉइल के अंदर चली जाती है। ठीक है, नाउ सल्फ़र इज़ ऑल्सो लॉक्ड इन फॉसिल फ्यूल्स। एक और चीज़ जो हमें याद रखनी है, क्योंकि देखिए सॉइल के अंदर है किसी ना किसी फॉर्म में। हाँ, जैसे कार्बन एकदम रिच कोई भी फॉसिल फ्यूल होता है, चाहे पेट्रोलियम, कोल या वुड आप जलाते हैं, तो उसके अंदर कार्बन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, उतने अमाउंट में सल्फ़र नहीं होती, बट स्टिल इट इज़ लॉक्ड इन फॉसिल फ्यूल। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में फॉसिल फ्यूल में मिलती है और उसके बाद वो रिलीज़ हो जाती है एज सल्फ़र डाइऑक्साइड। कैसे रिलीज़ होती है? एज सल्फ़र डाइऑक्साइड वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो
जाती है जब आप किसी फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हो। किसी फॉसिल फ्यूल में अगर सल्फ़र है और वो फिर उसके बाद सल्फ़र डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज़ हो जाती है इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सल्फ़र किस तरह से इन्वायरमेंट में मूव करती है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, 12th बायोलॉजी में मैंने बाकी पार्ट्स कवर करे हैं, आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे साइकिल मिलेंगे और भी आगे मैं पोस्ट करूँगी। ये इकोलॉजी सीरीज़ का पार्ट 51 है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको कोई भी अगर मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको पता चलता रहे। और अगर आपको इकोलॉजी का कोई और पर्टिकुलर टॉपिक है जो इजीली अवेलेबल नहीं है, आप चाहते हो मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट बॉक्स में आप वो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। वरना आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाके इकोलॉजी सीरीज इंडियन स्टडी यूट्यूबर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डायरेक्ट सब कुछ मिल जाएगा। या तो प्लेलिस्ट में चले जाइए या होम पेज पर बायोलॉजी सेक्शन के अंदर आप सर्च कर लीजिए, आपको वहाँ पर वो सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।